हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 4। क्लास 10th के जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है 4 है वो ये एंड है। केमिस्ट्री का 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 जो है इसकी इसी वीडियो पे मैंने लगातार सीरीज भाई कंप्लीट किया है, लाइन से बिल्कुल 1 बाय 1 एक एक चीज को कवर किया है। उसमें रहा बात इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास 10th का जो ये चैप्टर है ना, सभी को हार्ड लगते हैं। इतना हार्ड लगता है कि भाई कितने सारी चीज़ें हम कैसे याद करेंगे, कंपाउंड कैसे याद करेंगे, फॉर इसके फंक्शनल ग्रुप कैसे याद करें, कैसे रिएक्शन करेगा वो, कैसे उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, वो सब सब कवर करेंगे और बहुत ही इजी वे में और आसान तरीके से। तो अभी आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट आते रहे। और ये तभी समझ में आएगा, इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो पहले उसको जाके देखना है, तब जाके इसको कवर करना है। और उसके बाद जो भाई जोश है ना, तो जोश बना ही रहना चाहिए। जिस तरह से 3 वीडियो को कवर किया आपने, 3 चैप्टर को कवर किया है, उसी तरह हम यहाँ पे इस चैप्टर को भी बहुत ईजी वे में ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, इसमें कोई अपडेट नहीं है, सेम चीज़ है जो पिछले साल था। इन साल कुछ नहीं है आपके सिलेबस में अपडेट, अगले साल जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए अपडेट रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू की बकवास करने से अच्छा है कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, है ना। मुझे बकवास करने की फालतू कोई टाइम नहीं होता, तो हम कवर करते हैं। बाहर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यूं फेंकते रहते हैं बस फालतू का। ठीक है, आज ये कोर्स कर लो, उसके बाद आप इस वाले चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको सब कुछ। नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एजुकेशन जो है ना, फ्री होना चाहिए। अब इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको आना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे मैं आपको फ्री में डिलीवर कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे ना आपको मुझे कुछ देना पड़ रहा है ना, बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि उसको भी पता चल जाए, है ना। कुछ फ्री में ही तो है भाई, यूट्यूब पे क्या है, MB खर्च होता है, बस इतना ही तो है। तो वैसे भी 5G अनलिमिटेड देता है, बस यूज़ करो और अच्छे से हम सीखेंगे। तो चैप्टर जो दिख रहा है आपको, कार्बन एंड कंपाउंड, ये जो ऊपर में आपको हेडिंग दिख रहा है, उससे ही आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर जो है बहुत ही आसान होने वाला है। एक ही मिनट, पेन किधर गया। ठीक है, क्या है, चैप्टर जो है इजी होने वाला है, तो बस 2 मिनट रुक जाओ। पेन पता नहीं किधर रखा हुआ है, जस्ट वेट। मिल गया, ठीक है, ये पेन मिल गया। तो भाई जिस तरह से जोश था उसी तरह जोश को बनाए रखना है। तो ये चीज़ देखो तो कितना बढ़िया चीज़ें दिख रहा होगा। कार्बन एटम से, है ना, टेट्रा का वैलेंट है, डायमंड से, ग्रेफाइट से, है ना, इसका शेप है, मीथेन का किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, यही चीज़ तो पढ़ेंगे हम। और मैं एक चीज़ आपको और समझाऊंगा कि आने वाला जो नेक्स्ट जो 11th क्लास में आप लोग, तो इस चैप्टर से बहुत क्रेज है, बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगर ये नहीं पढ़े ना तो फिर दिक्कत होगा आने वाला में। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं वो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करना, अच्छे से और बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं कि हमारा जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होता क्या है, कार्बन जो हमारे आसपास जो दिख रहा है वो सब तो कार्बन ही है। ये इसमें भी कार्बन है ना, कैबिन में, मेटल्स में, सब में देखने को मिलेगा। तो कार्बन मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। एक एक चीज इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, फिर कार्बन क्या होता है वो चीज पढ़ेंगे। तो पूरे एलिमेंट्स में 118 एलिमेंट्स है, उसमें हम देखेंगे कुछ के बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे। क्या है, तो ये देखो अलग अलग है, ये देखो। तो हम कार्बन के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे, पूरे पूरे चैप्टर में बस कार्बन 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 पढ़ेंगे, है ना। लेट्स डिस्टिंग्विश विद दैम, किसके बीच में, इनटू। तो देखो कि थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्ले, अदर्स, क्या क्या चीज से बनता है, हमारे जो आसपास के जो सामान रहते हैं वो किस चीज से बनता है। ये चीज दिख रहा है आपको, दिख रहा है।
तो क्या इनके अंदर कार्बन्स होंगे? होते हैं। तो देखो मेटल्स के ये हो गया, क्ले क्या हो गया, और ये रहा अदर्स। ये जो चीजें हैं अदर्स है ना। तो कैन यू गेस द कॉमन एलिमेंट फाउंड इन, क्या कॉमन चीज है सब में? तो भाई कुछ तो है, क्या है? कार्बन है। तो कार्बन जो है हर चीज में देखने को मिले, हर जगह देखने को मिले, है ना। तो देखो एक बार देखो कि अर्थ क्रस्ट पे 0.02% है, अर्थ क्रस्ट पे 0.02% है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और कोल हो गया पेट्रोलियम, इसके फॉर्म में है ना। बताओ इतना 0.02% ही है भाई कार्बन, फिर भी धरती पे जो टेम्परेचर है बढ़ा हुआ रहता है ना। और एटमॉस्फेयर में 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मिनरल्स में, ऊपर में मिनरल्स में है, मतलब कि कोई कोई चीजें मिलेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, पेट्रोल में देखने को मिलेगा, कोयला में देखने को मिलेगा। और नीचे हमारा एटमॉस्फेयर में, तो इन्वायरमेंट में कितना है? 0.03% है, 0.03% है। ये अपने नोट्स में लिखते जाओ, बहुत अच्छे से इसमें नोट्स है कार्बन। तो देख लेते हैं एक बार सब कुछ, एक बार अच्छे से कार्बन के क्या क्या चीजें हैं, है कि नहीं। तो ये रहा, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल का ज्यादातर देखने को मिलता है, सिंबल सी से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 है इसका, है ना एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होना चाहिए। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है ना, मतलब कि कितने हैं? 6 नंबर पे है ना। तो पहले वाले सेल में ये देखो, पहले वाले सेल में कितना है? यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, और पहले वाले में 2 सेल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और अगले वाले में कितना बचा? 4। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वैलेंसी जो है इसके आउटर मोस्ट में जो रह जाता है 2 2 4, पूरा चैप्टर इसी पे हम पढ़ने वाले हैं कि वैलेंसी 4 होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो क्यों होगा, क्या करता होगा ये, है ना। वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो कार्बन आ गया हमारा, ये रहा एलिमेंट्स, घूम रहा है, डांस कर रहा है ना। अब देखो, टू गेन स्टेबल स्टेट, कार्बन जो है ना अपने आप को स्टेबल में रहना चाहता है। कोई भी चीज है जिंदगी में, हर कोई अपने आप को स्टेबल रहना चाहता है। जैसा आप हो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, किस लिए? ताकि हम सब स्टेबल हो जाए। स्टेबल इन द सेंस कि पूरा पैसा ही कमा लेना नहीं होता सब कुछ, अपने सुख सुविधा के लिए उतना कमा लेना चाहिए, अपने आप को उस जगह पे पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को लगोगे कि हाँ मैं कुछ अचीव कर लिया हूँ, है ना। इतना होना चाहिए स्टेबल। तो वही कार्बन भी है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या तो 4 दे भी सकता है, ये काम कर सकता है। आइदर कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 ले सकता है। और बट देखो रूल, but it would be difficult for the nucleus with the 6 proton to hold on to 10 electrons, and that is 4 extra electron। मतलब कह रहा है कि न्यूक्लियस के साथ दिक्कत हो जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, तो 6 प्रोटॉन हो जाएगा, जो कि होल्ड करना 10 इलेक्ट्रॉन मुश्किल है उसके लिए। तो ये दिक्कत है ना। अब देखो, अगर गेन लॉस करता है तो क्या करेगा? लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको, रीजन देखो, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, leaving behind a carbon cation with a 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electron। बहुत मुश्किल है इसके लिए भाई। अब मेरे पास कुछ अमाउंट थे 10 लाख, अब 10 लाख में से पूरा मैं 8 लाख दे दिया, तो मैं अपने आप को स्टेबल रह पाऊंगा? 2 लाख बचेंगे। 10 लाख में 8 लाख दे दिया तो 2 लाख कैसे जी पाऊंगा मैं, है ना, स्टेबल नहीं रह पाऊंगा। तो वही चीज़ इसके पास है, वो 10 लाख 8 लाख देने में बहुत ज़्यादा तुम्हें सोचना पड़ेगा, बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा कि भाई 10 लाख 8 लाख लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है अपने आप को सेल से, उस सेल से, इस सेल से, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, जो कि उसके लिए दिक्कत है। तो भाई ना तो दे सकता है और ना ले सकता है, तो करेगा क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। तो क्या करेगा वो चीज़ देखते हैं।
कि कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट कंपाउंड। आप भाई ना तो लेगा ना तो देगा, ये काम करेगा भाई, बंटवारा कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, मेरा भी काम तुम्हारा भी काम, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, शेयर का काम करेगा और फिर बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो हम समझेंगे इसको कोवलेंट बॉन्ड को, और अच्छे से नोटबुक में लिख लो भाई, नोट्स बना लो अच्छे से। अभी जो है नोट्स बना लियो ना, तो आपको फायदा ये होगा कि एंड में बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा वीडियो को, बार बार वीडियो को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चों में पता नहीं मेंटालिटी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि मैं बार बार वीडियो को देखूं। मत देखो, उसके बाद जो है आपके पास टाइम है कि मैं एक बार नोट्स बना लूं, तो वहां से क्या है कि मैं जल्दी कवर कर पाऊंगा। जो मुझे 1 घंटे में समअप करना पड़ेगा वो मैं 10 से 20 मिनट, 20 मिनट में भी जल्दी जल्दी कवर कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, है ना। कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक चीज देखो ना, समझ में आएगा कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। बच्चे बोल रहे थे इससे पहले वाले चैप्टर में, भैया वो जो रिएक्शन कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? मतलब कि देखो, इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है। अब जैसे कि CH4 है, मिथेन है, ये क्या है? मिथेन, इसको बोलते हैं मिथेन। क्या बोलते हैं? मिथेन। अब एक चीज समझो, मिथेन है। अब ये मिथेन जो है ना, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, चलो यही ले लेते हैं। विजिबल है क्या? पीला पीला नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। अब ये कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन के कितने हैं? 4। अब इसको चाहिए कितने? 4 चाहिए। तो अब 4 किससे लेगा? जिसके पास 4 होगा वही तो दे सकता है इसको। तो अब ये क्या करेगा, ये बोला है कि भाई हाइड्रोजन आजा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक एक, इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास, कोई दिक्कत? अब बोलेगा ऐसा करो कि तुम ना मुझे एक एक दे दो। इस हाइड्रोजन का काम हो गया, इस हाइड्रोजन का काम हो गया, इस हाइड्रोजन का काम हो गया, इस हाइड्रोजन का काम हो गया। चलो भाई, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गया। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 ही होते। अब कार्बन बोलेगा कि भाई ऐसा कर, तो मैंने दिया ना तुझे, तो तू भी मुझे दे। क्या कर? तू भी मुझे दे। तो लो, अब ये जो कार्बन थे इसके भी 4 हो गया और हाइड्रोजन के भी काम हो गया। तो इसलिए जो कार्बन है ना, ऐसे बॉन्ड बनाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है मिथेन का, ऐसे। यही सब चीजें पढ़ना है भाई इस चैप्टर में। मिथेन का स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड भी हम पढ़ेंगे कैसे बॉन्ड बनाता है, किस तरह से बॉन्ड बनाता है। कुछ नहीं, बॉन्ड क्या होता है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे इसको ज्वाइन कर दिया जाता है, इसी को ज्वाइन कर दिया जाता है ऐसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि केमिकल जब रिएक्शन करता है या केमिकली बॉन्ड बनता है, जब बनता है तो कैसे बनता है? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। टू कोवलेंट बॉन्ड, 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। जैसे कि और भी देख लो, जैसे कि HCl है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl देखे थे ना। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरीन कितने नंबर पे? चलो क्लोरीन 1 है, Cl, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 7 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 7 है? 3 2 3 और 6 और 1 7, 3 3 6 7, और एक हाइड्रोजन के पास है। इतना सभी को पता है। चलो, अब ये बोलेगा कि ऐसा कर भाई, तुम ना क्लोरीन को 1 चाहिए, तो भाई ऐसे दे दो मुझे, 1 मुझे दे दे, मैं अपना काम कर लेता हूँ। ये हाइड्रोजन बोलेगा भाई तू मुझे 1 दे दे, मैं भी अपना काम कर लूँगा। तो दोनों का काम हो गया, क्लोरीन का अपना काम हो गया और हाइड्रोजन का भी काम हो गया। तो इसलिए ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये HCl का फॉर्मेशन बनता है। तो ये जो बॉन्ड बना है ये केमिकल में जो है कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, तो दोनों आपस में शेयर करके ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिया।
इस चैप्टर में ना एक एक चीज़ मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ। इस चैप्टर से आपको कुछ छूटने वाला नहीं है, मैं इतना 100% बता रहा हूँ कि अगर कंटिन्यू आप रहे एंड तक तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और भाई सीख के क्या, बढ़िया से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इससे, इतना मैं बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि इस कार्बन द ओनली एलिमेंट्स दैट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, क्या सिर्फ जितने भी कार्बन है क्या कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं? बताओ बताओ बताओ, क्या सेम? तो कह रहा है कि ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चलो तो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देख लेते हैं कैसा फॉर्म करता है। बढ़िया से एक बार नोट्स बना लो, मैं बार बार बता रहा हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स कंपलसरी बनाना चाहिए भाई, जब तक नहीं बनाओगे तब कुछ नहीं होगा, पढ़ के भी क्या कर लोगे? रिवीजन के लिए कुछ तो होगा, हमारे पास डाटा तो होना चाहिए कि बार बार वीडियो के देखोगे? नहीं, वीडियो एक ही बार देना, मैं भी सजेस्ट करता हूँ वीडियो एक ही बार देना। एक बार में नोट्स बना लो, या तो ऐसा करो एक बार में आप पढ़ लो पूरी तरह से और नोट्स अगले वीडियो में, अगले बार एक बार जब देखोगे उसमें बना लो, इतना काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है? सॉरी, हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है 1 पे। चलो ये रहा हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, ये दिख रहा है यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है। ओके, आउटर मोस्ट में देख लिया, एक और हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, तो इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या करेंगे? टू बिकम स्टेबल, वन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, एक इसको देगा, ये इसको देगा, दोनों का आपस में काम हो जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, ये देखो काम हो गया, दोनों का काम हो गया भाई, दोनों का आपस में शेयरिंग कंप्लीट। ठीक है, सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 पेयर आर शेयर्ड, वी से दैट, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे शेयर किए गए हैं, पेयर्स एक ही है, एक इसका एक इसका, है ना? तो देखो नोट्स लिख लो, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब लिख लो, मैं इधर साइड में हो जाऊँ, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है पेयर जब शेयर करता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, उसी तरह ढेर सारे बना सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल, आइदर डॉट और क्रॉस, या तो उसको डॉट से दिखा दो या तो क्रॉस से दिखा दो। इसका मतलब समझाता हूँ, डॉट और क्रॉस का मतलब समझाता हूँ। जैसे कि देखो, हमने लिया हाइड्रोजन, तो एक इसको ऐसा दिखा दिया, और एक ले लिया हमने क्या, एक और हाइड्रोजन ले लिया, तो बोला ना कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल, आइदर डॉट पे यूज कर लो या तो क्रॉस पे यूज कर लो, तो मैं डॉट डॉट से दोनों को यूज करूँगा, है ना? ये चीज़ अगर अलग अलग हो तब यूज करोगे, जैसे कि हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, मैं हाइड्रोजन को दूंगा ये डॉट वाला और इसको लूंगा क्रॉस वाला, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2 2 4 और 2 6, इसको डॉट, तो ये इससे कर लेगा, ये इससे कर लेगा, और ये इस पूरे से जाके तो बनेगा क्या? H2O। क्या बनेगा? H2O, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनता तो है, ये सब रिएक्शन करता है, ये देखो, समझे? आगे चले, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का आप देख लो एक बार अच्छे से, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना हो गया? 7, 2 2 4 2 6 7। अब ये पेयर यूज करेगा, देखो ये रहा, इसके भी 7 हो गया, तो सेम चीज है, ये देखो शेयरिंग किया, 8 चाहिए होता है, अच्छा 8 चाहिए ना, तो एक इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो देखो प्रोटॉन कितना होगा? 17 और न्यूट्रॉन 18, प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन 18 इसके अंदर। यही तो ध्यान देना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन
ये नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो 18 है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे देखो 18 और वो भी 18 हो गया, ठीक है। प्रोटॉन उसके बराबर है, ठीक है, एक एक कर दिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक किया, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेम चीज है, ठीक है। इसी को जो डॉट डॉट है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड में बन जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब कि अभी हमने सिंगल बॉन्ड देख लिया, सिंगल बॉन्ड मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चल रहा था, अब डबल बॉन्ड का डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखो कैसा, तो वो देखते चलो। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मतलब समझो, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक बार मैं बता देता हूँ फिर आप एनिमेशन के थ्रू आप वहाँ पे समझ सकते। तो देखो ऑक्सीजन हो गया, अच्छा तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 पे होता है, तो 2 6, तो देखो 2 2 4 हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दिया, छह हो गया, 2 2 4 2 6। अब जो है ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, बोलेगा कि मुझे तो 2 चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो ये जाएगा यहाँ से, ये जाएगा यहाँ से इसके साथ, और बोलेगा कि 2 मुझे दे दे, मेरा 8 कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 इसके पास था, 2 इसके पास हो गया, 8 हो गया। अब ये बोलेगा ऐसा कर, मुझे भी 2 दे दे तू, ले हो गया। तो अब ये ऑक्सीजन जो है ना, ये कितना बॉन्ड बना है, 2, यानी कि ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ये रहता कैसे है, O2 के फॉर्म में, कैसा रहता है, O2 के फॉर्म में, डबल बॉन्ड बनना के, समझे, ये इस तरह से है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में एक और नाइट्रोजन, इसके भी 5 हो गया। अच्छा 5 5 तो हो गया दोनों के भाई। अब जो है आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये बोलेगा कि मुझे कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए 3 चाहिए, तो ऐसा करो तुम मुझे 3 दे दो, है ना, और फिर मैं तुमसे 3 ले लूंगा, तो ये बनता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। तो देख लो एक बार एनिमेशन के थ्रू, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, विजिबल है एवरीथिंग। एनिमेशन के थ्रू भाई इतना मेहनत है किया हुआ इसमें पीपीटी में, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया सा बना, कितना लाजवाब, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया गया। अच्छा 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन भी है, उसके दोनों के सेम ही चीज है ना। ये देखो डबल बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम सेम चीज है जो बार बार पढ़ते आ रहा हूँ। ये देखो डबल बॉन्ड मैंने बता दिया था, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया गया, 2 2 का। जब a chemical bond formed by the sharing of 2 pair of electron is called double covalent bond। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया जाता है, तब हम इसको बोलते हैं डबल, डबल बोल दो, डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फॉर्मेशन ऑफ वही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स देखते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स देख लो, ठीक, सेम प्रोसेस है, देखा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है, 7 नंबर पर होता है, ये लो अपने आप को स्टेबल कर लिया, 3 1 2 3 4 5 6 3 3 शेयर किया इसने, तो ये कंप्लीट बन गया। ये देखो देखा, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो इस तरह से हमारा बनता है बॉन्ड का फॉर्मेशन।
ठीक है। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर करेगा तो हम बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ तक हमने एलिमेंट्स को देख लिया है ना, एलिमेंट्स को हमने देख लिया। अब मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, मीथेन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ देखते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या क्या था? वाटर है, ये देखिए। तो पहले हम वाटर के बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो वाटर का हमारा है H2O, है ना। उसके बाद हमने मीथेन का भी बनाना है, मीथेन का बनाएंगे, मीथेन CH4 बनाएंगे। और हम उसके बाद बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। सब बढ़िया से समझेंगे, बिल्कुल 1 बाय 1। अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो एक चीज समझेंगे, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे 2 है। अच्छा, तो ऑक्सीजन हो गया एक, दिख रहा है क्या? विजिबल है ऑक्सीजन। थोड़ा सा ग्रीन कलर लेता हूँ, थोड़ा दिखेगा मुझे अच्छा सा, ठीक है। ये लो, ग्रीन हो गया, ऑक्सीजन है। अच्छा, ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 2 2 4 2 6। अच्छा, इधर है हमारा हाइड्रोजन और इधर है हाइड्रोजन। कुछ बच्चे बोलेंगे कि आपने यहाँ पे क्यों बनाया, तो यहाँ पे ही बनाते हैं। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के कितने हो गए? एक एक। इसको मैंने क्रॉस से बनाया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है। अब ये हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई मुझे एक दे दे, ले काम हो गया मेरा। ये तुम भी में एक मुझे ले ले, तो काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ऑक्सीजन बोलेगा कि देखो भाई मैंने एक एक दिया है, अब मुझे तुम दो दो दो, दोनों मिलके दो, ये लो, बना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है। वैसे रियल में इसका ऐसे बॉन्ड बनता है, इनके बीच में एंगल होता है, वो सब आगे पढ़ोगे। इनके बीच में एंगल होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। डाइपोल मोमेंट होता है, वो सब चीज़ें बहुत 11वीं क्लास में पढ़ोगे, 11वीं 12वीं में ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। उसी तरह हम कार्बन मीथेन को देखते हैं, मीथेन गैस होता है। तो मीथेन हमारे पास कार्बन है एक, इसके हमने चारों तरफ बना दिया, हाइड्रोजन एक इधर दे दिया, हाइड्रोजन एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। हाइड्रोजन का मैंने बना दिया क्रॉस से, क्रॉस से। ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया। अभी कार्बन बोलेगा कि ऐसा कर भाई, मुझे सब मिलके दे दो, ये लो, ऐसे। इसने सबसे ले लिया, तो बनता है इसका फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और मेरा रिकॉर्डेड वीडियो लाने का ये मोटिव है कि भाई यहाँ पे डेली दिन में बिल्कुल क्लास जो है रेगुलर चलता है। अभी आज 1 तारीख से सुबह से मतलब कि 7 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलता है। तो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ रात में करीब 1 बजे, 12 बजे, 12 1 2 बजे के बीच में ये रिकॉर्ड करता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। आपको डेली 5 बजे इवनिंग में मिलेगा। क्लास 10th का जो है इवनिंग में 5 बजे मिलेगा और क्लास 9th के 4 बजे। और मैं कोशिश करता हूँ 11th 12th को भी रेडी करने की। मेन है मेरे पास पीपीटी नहीं बन पाता है। अगर आप सभी में या आपके कोई दोस्त या जानकार हो जो पीपीटी रेडी करता हो, वो मेरे से संपर्क कर सकता है, ठीक है। जो बेस्ट पीपीटी 11th और 12th क्लास के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पीपीटी जो है रेडी करें। अगर कोई रेडी कर सकता है तो देखते हैं, ठीक है। आप ज़रूर एक बार बताएं अपने दोस्तों के साथ जो इन सब चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, सोशल मीडिया में अपने आप को अपडेट करना चाहता है, ठीक है, मेरे से जुड़ना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। अब उसी तरह कार्बन को देखो, कार्बन हमारा एक है, अच्छा, ऑक्सीजन 2 है, लो। और कार्बन के कितने हैं आउटर मोस्ट में? तो 4 है, 4 है ना। ओहो, अरे भाई ऐसा कैसे हो रहा है?
2 यहाँ दे दिया और 2 यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के कितने हैं आउटर मोस्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 तो 4 तो 6। उसी तरह यहाँ भी देते हैं 3 3, एक ज़्यादा होगी क्या? 3 और 3 6। अब क्या करेगा, ये कार्बन को चाहिए 4, क्या चाहिए 4, तो ये क्या करेगा, इधर से 2 ले लेगा, इससे काम कर लेगा। इस ऑक्सीजन को चाहिए क्या 2, तो ये भाई साहब बोलेगा कि भाई तुम कार्बन मुझे दे दो, दिख रहा है क्या? हाँ ओके। अच्छा ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि भाई ऐसा कर मुझे दे दे, तो देखो दोनों का काम हो गया, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है भाई बॉन्ड का। कैसे, देखो इतना इजी ही तो है। ये सब भी हमारे टाइम में तो भाई ठीक है कि उस समय इतना विजुअलाइज नहीं था, बट हमने कोशिश किया था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको फॉर्मेशन जो है एनिमेशन के थ्रू आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार ध्यान से अपने देखना है H2O का मॉलिक्यूल्स का। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and thus valency of hydrogen is 1 and atomic number of oxygen is 8, है ना। और उसके वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंस जो है वो दे रखा है, इलेक्ट्रोवैलेंस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वैलेंसी जो है 2 है। तो ये देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी दे शेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, एक एक करके करेंगे, है ना। इतना तुमसे पूछेगा नहीं, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया से एक एक चीज़ें समझाया गया है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देखोगे ना तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता समझने के लिए। देख रहे हो कितने अच्छे से एनिमेशन के थ्रू दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे फॉर्मेशन होगा, ये देखो एक एक है इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये देखो शिफ्ट हुए, कितना लाजवाब, बढ़िया लगा। वहां पे तो मैं करके दिखा रहा था, यहाँ पे देखो अच्छे से दिखा है कि नहीं, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का देखो CH4 का सेम चीज है, देखो ये रहा, देखो कार्बन के 4 एटम्स में हाइड्रोजन के 4 हो गया। अब ये देखो कैसे एटम्स है, कैसे काम करेगा, ये देखना, ये चारों पार्टिसिपेट करेगा। ये देखो क्या मजा आया, देखा कैसा होता है, ये देखो वहां पे मोनो बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, ये कार्बन के सारे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के, ये देखो कैसे शेयरिंग किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बॉन्ड इस तरह से जो मैंने वहां पे दिखाया था। अब कार्बन एंड कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी मतलब कि जो कंपाउंड्स बने ना उनकी प्रॉपर्टी, यानी कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन कैसे करता होगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उन सब का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। और नीचे है एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन से और क्या क्या चीजें बना हुआ है ना, उसके और क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, एक एक करके चलते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड देख लेते हैं। तो एक बार अपने कॉपी में लिख लेना, कह रहा कि दे आर यूजुअली लिक्विड और गैस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कमजोर है। अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स ओनली से सम आर सॉलिड, कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे जो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन तो है ही भाई केमिस्ट्री में। दूसरे प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो लोग को होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मेशन बहुत वीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर कम है। बट कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा है, वो क्या है देखो, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट ड्यू टू वीक मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस। बट डायमंड को नहीं तोड़ सकते हैं, डायमंड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, फोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो जल्दी टूट जाते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है कि दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होता है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भाई डिजोल्व हो जाता है ये। ठीक है, अगला पुअर कंडक्टर्स होता है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयन, क्योंकि आयन कंटेन ही नहीं करता। आयन कंटेन तो जब करेगा ना
जब ये प्लस माइनस बनेगा, अब तो प्लस माइनस तो बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो शेयरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रही है। ये अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो। अगर नहीं समझ में आया तो समझो कि तुम्हें दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इसको वापस देखना है, इसको अच्छे से समझना है कि क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सॉलिड लिक्विड गैस वाला प्रॉपर्टी पढ़े होगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि और कुछ कुछ ऐसे हैं जो गैस सॉलिड में होते हैं, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, क्योंकि तुरंत थोड़ा सा एनर्जी तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कमजोर है। बट एक्सेप्ट डायमंड ग्रेफाइट, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के भाई। अगला देखते हैं, क्या है कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और पुअर कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का। इतना है, इतना प्रॉपर्टी याद कर लिए, चारों के चारों याद होने चाहिए। अकरेंस ऑफ कार्बन देखते हैं। अकरेंस मतलब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है कार्बन, तो ये चीज देखो, एक फ्री स्टेट में होता है और एक कंबाइंड स्टेट में होता है। फ्री स्टेट मतलब कि अकेले सिंगल कार्बन, और कंबाइंड स्टेट में कि क्या किसी के साथ मिल के रह रहा होगा, है ना, ज्वाइंट में रहा होगा। तो डायमंड हो गया, फ्री स्टेट में होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया, फ्री स्टेट में रहता है। उसी तरह हम देखते हैं बकमिस्ट्रिन फुलरीन, बकमिस्ट्रिन फुलरीन C60 है उसका नाम। अब देखो, कंबाइंड स्टेट मतलब कि कार्बन होगा, वहां भी कार्बन होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है कि नहीं। कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कार्बोनेट, कार्बोनेट लाइमस्टोन। फॉसिल फ्यूल कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, है ना, नेचुरल गैस, ढेर सारी चीजें में वहां पे कंबाइंड स्टेट में मतलब मिल के रहते हैं। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देख लो। एलोट्रॉप्स का मतलब समझो कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि अलग एलिमेंट्स में देखने को मिलता है, ये देखो अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिला। ग्रेफाइट में भी है, यहाँ पे डीजे जैसा ग्रीस जैसा है, यहाँ पे हमारा डायमंड में, ये सब एलोट्रॉप्स है इसके। ये देखो इसके स्ट्रक्चर देख लो, उसके स्ट्रक्चर देख लो, इसके स्ट्रक्चर देख लो, बकमिस्ट्रिन फुलरीन का, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी है डायमंड की और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी याद करना, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है, एक बार पढ़ लो। मैं बता दूं कि डायमंड में चीजों को समझना है, अच्छे से समझना है। डायमंड और ग्रेफाइट, तो डायमंड का देखो, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड है भाई, एक तो शाइनिंग बहुत होती है और कलरलेस होती है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंस है। ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है, ओपेक सब्सटेंस होता है, ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम। तो ये डायमंड जो है ना, ये देखो, ये है 1 2 3, यहाँ पे एक देखो 1 2 3 4, वह सब जो है 4 4 से अटैच होता है। इट हैज अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसका 3D होता है। ईच कार्बन एटम लिंकिंग विद द 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम, ये 3 अलग एटम से कनेक्ट होता है। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ये 3 नेबरिंग से कनेक्ट होता है। इट इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग हेक्सागोनल अरे। अरे का मतलब होता है सजाया, हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में देखो ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है कि नहीं, है ना। और ये 3D होता है, डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रिजिड है, उसका रिजिड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट पास नहीं करता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना भाई। ग्रेफाइट में करंट पास करने लगता आता है, ठीक है, करंट पास करने लगता है। एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी, बहुत भारी होता है और मजबूत होता है। सॉफ्ट होता है और इजिली कट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कंपेयर टू डायमंड। सॉफ्ट होता है जो है ना, लिख लो, नहीं तो ना यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बतेरे पड़े हैं, ऐसे पढ़ा दिया जाएगा आपको, खत्म, कुछ नहीं।
पता है यूट्यूब पे क्या है ना कि मैंने देखा है, भले मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल क्या चल रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ा है, इतना कंपटीशन कि लोग जो है ना आपको क्या करेंगे, पहला एक दो वीडियो आपको लाएंगे फ्री, और आपको लाएंगे ये बैच लेकर आ रहा हूँ, रान बैच लेकर आ रहा हूँ, आराम पे बैच लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद बोलेंगे पता है क्या, आपके लिए ये कोर्स जो है अभी कुछ दिन के लिए फ्री है। फ्री मतलब कि फ्री नहीं, जो 4000 का कोर्स था वो आपको 299 में मिल रहा है। 299 कम होता है क्या? हाँ, कुछ बच्चे सोचते हैं अरे भाई 200, और फैमिली वाले के साथ। चलो जो होने दो, होने दो, कुछ भी हो। कोर्स जो है ना, कुछ लोग जो है कोर्स का जो सेलिंग है बहुत खतरनाक है। ठीक है, बोलेंगे आपको 299 में, जो 5000 का कोर्स था अभी कुछ दिन के लिए ये आपको इतने में मिल रहा है। तो आपको फुल सिलेबस मिलेगा। भाई फुल सिलेबस सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होता, उसके साथ गाइडेंस भी होनी चाहिए। गाइडेंस का मतलब इस तरह से कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए टीचरों के साथ। मैंने देखा है पिछले मैं किसी को यहाँ पढ़ाने जाता था, उन्होंने भी ले रखा था बैच ऑनलाइन। हाँ, मेरा बेटा तो ऑनलाइन पढ़ेगा, बैठ के पढ़ेगा, खूब तैयारी करेगा। कुछ नहीं हुआ हमसे, कुछ भी नहीं हुआ। ऑनलाइन में क्या है, वीडियो लेक्चर चल रही है, इधर कहानी चल रही है, वीडियो लेक्चर हटा देता है, फिर यूट्यूब चला देते हैं, उसको हटा के कुछ और करना, ये है। और जब एक ऑफलाइन बैच जो होता है उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आप बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हैं। ऑनलाइन में नहीं होता है, सब अपने घर पे बैठ के पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी से दूर रहोगे, बहुत दूर। और कुछ फैमिली वाले भी ऐसे सोचते हैं अरे भाई फ्री है मतलब कि घर पे बैठ के, वो पता है किसके लिए होता है, जो ऑनलाइन एजुकेशन जो है छोटे बच्चों के लिए नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे मतलब कि 12th के लेवल के जो बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं। उनके लिए भी दिक्कत है कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहा, कंटिन्यूटी नहीं रहा, तो भाई बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बच के रहना। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ऑनलाइन नहीं लो, बट लो, अपने आप को फोकस करके रखो, चीज़ों को फोकस करके रखो। पता चले कि एक कोर्स लिया, 299 का कोर्स लिया हमने, और आपको बोल दिया कि आपको मैं सितंबर से अक्टूबर में ख़त्म कर दूंगा, सितंबर टू अक्टूबर तक सिलेबस एंड कंप्लीट कोर्स। ठीक है भाई, कंप्लीट कोर्स। फिर आपको लिया जाएगा भाई ऐसा करो 199 का, फिर एक नया कोर्स नया क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स लेके आया। यहाँ पर आपको क्या बताएगा, पूरा पढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई तो पूरे साल क्या करवा रहे थे, ये पूरा नहीं पढ़ा रहे थे क्या, ये फिर किस लिए लाए हो? ये आजकल बिजनेस है भाई। ठीक है, तो बच के रहना अपने आप को भी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे नहीं है कुछ, बहुत कुछ आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट अपने आप को टाइम देकर डेडिकेशन के साथ। ठीक है, नहीं तो आजकल बहुत टीचर जो है ना क्या कर रहे हैं, टॉपर्स को खरीद रहे हैं, और खरीद कर क्या करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में लाते हैं, और उसको बहुत बढ़िया से खिलाते पिलाते कुछ पैसे वैसे देते हैं, और बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम ऐसा बताना कि हमारे इंस्टीट्यूट से तुम पूरे साल पढ़े हो। ठीक है, जबकि उसके इंस्टीट्यूट में कभी पढ़ाई नहीं। फिर भी आजकल बहुत चल रही है ये चीज़ें, पता नहीं क्या है इनको, मतलब अपने आप को पॉपुलैरिटी पाने के लिए कुछ भी करते हैं भाई। मैं भी वीडियो कई सारे बना दूँ कि वो उसने ये कर दिया, उस टीचर ने वो कर दिया, उस टीचर ने वो कर दिया, इस टीचर से वहाँ जल जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, मुझे नहीं मतलब होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अपने आप को बच के रहना इन सब चीज़ों से। अगर कर भी रहे हो तो ध्यान से, सिक्योर और बहुत समझदारी से। ठीक है, कुछ पेरेंट्स इसका सोचना है, कुछ बच्चों का भी सोचना है कि मैं तो टॉपर वहीं से बनते हैं, टॉपर वहीं से भाई, टॉपर वहाँ से नहीं बनते हैं, टॉपर अपने आप से बनता है, मेहनत से, खुद से। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें मैं टॉपर बना दूंगा, टॉपर तो खुद से बनना पड़ेगा, पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ना तुम्हें ही पढ़ना है। ठीक है, खरीद के थोड़े मैं लाऊंगा कि हाँ चलो मैं आ जाऊँ, कोई टॉपर को बुला लूंगा भाई तुम टॉप किए हो, तो इससे दूर रहना। चलो छोड़ो, इतने देर थोड़ा सा पता नहीं कहाँ चले जाता है, फ्लो में बह जाता हूँ मैं भी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया।
अब यूजेस देख लो, इनके यूजेस क्या क्या है ज्वेलरी बनाने में, है कि नहीं? देखो ना, डायमंड इज यूज फॉर द प्रीशियस स्टोन इन ज्वेलरी। ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया चीजें बनता है स्टोन से, है कि नहीं? बढ़िया भाई, यूज जो है इनका खतरनाक है। ब्लैक डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ग्लास, देखे ही हो, ब्लैक डायमंड यूज किया जाता है ऐसे कट करने के लिए, है ना? बचपन में हम भी सोचते हैं और शीशे को कितना परफेक्ट तरीके से काट लेते हैं। क्यों काटते हैं? उसके अंदर ब्लैक डायमंड होता है, ठीक है, ब्लैक डायमंड होता है कटिंग के लिए। ग्रेफाइट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट्स एंड लेड पेंसिल। लुब्रिकेंट्स मतलब गाड़ी के जो पहिए होते हैं ना, पहिया बोल रहा हूँ, जो सॉकर होता है उसके अंदर ग्रीस की तरह लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स में मतलब बैटरी के जो बीच में होता है ना, बैटरी के बीच में, अरे भैया ये क्या हम दिखाई दे में, रुक जाओ मिलने दो, खोजने दो, बैटरी देखने दो, इस बैटरी के अंदर तो नहीं होगा। हाँ, ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इसको जब फोड़ोगे तब निकलेगा बीच में एक, ठीक है। और देखते हैं, तो ये देखो कई सारी चीज़ों में यूज किया जाता है इसको। लुब्रिकेंट्स में देख लो, लेड पेंसिल देख लो। अब फ्लोरीन जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, C16 से बात बोला जाता है, बकमिस्ट्रीन फ्लोरीन है, जब फुटबॉल जैसा शेप होता है, इसके बुक में है तुम्हारे। इट्स लुक लाइक द जोडिक्स डॉम डिजाइन बाय द यूएस के आर्किटेक्ट थे बकमिस्ट्रीन फ्लोरीन, उन्होंने ही इसको बताया था, ये साइंटिस्ट है। हाँ, ये आपके बुक में दिखा है। तो अब जो है इतना हमने कवर कर लिया है, अब फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और बढ़िया से कवर करेंगे। यहाँ तक आपको किसी तरह के डाउट या ऐसा लग रहा हो कि कहीं नहीं समझ में आए, भाई इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है और एंड तक मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि नेचर कैसा होता है, कटाइनेशन पढ़ेंगे, टेट्रावैलेंसी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज मैं कवर कर रहा हूँ, चीज़ों को समझो बढ़िया से, कि टॉपिक वाइज एक एक करके टॉपिक जो आपको दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में बढ़िया से उस तरह से चल रहा है, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखो, कह रहा है कि कार्बन जो है ना, कार्बन फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। उसके नेचर जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि उसमें शेयरिंग होने का चांस होता है, इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन क्या है शेयरिंग, इसलिए वो लंबी चैन बना सकता है, लंबा चैन बना सकता है कार्बन। देखो ना क्या लिखा है कि कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, द नेचर ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड्स इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, खुद बड़ा कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। ये वर्सेटाइल नेचर है उसकी कार्बन की। देखो द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर द रिसेंटली एस्टिमेटेड अबाउट बी 3 मिलियन, भाई 3 मिलियन तक हम बना सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स के, कार्बन के कंपाउंड्स बना सकते हैं। मतलब कि पता है क्या, CH4 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, CH2HO4 हो गया, मतलब कि ढेर सारे एलिमेंट्स हम बना सकते हैं। कितने? लगभग 3 मिलियन कंपाउंड बना सकते हैं कार्बन से। सोचो कितना खतरनाक है कि नहीं? व्हाट कुड बी रीजन फॉर दिस, क्या हो सकता है रीजन? तो कह रहा है कि 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कटाइनेशन और टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, और कटाइनेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज होने की चांस बढ़ता है, अनाइनेशन एक कटाइनेशन होता है, ठीक है। ये है, अब कटाइनेशन क्या होता है ये देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कटाइनेशन। कटाइनेशन मतलब कि खुद के सेल्फ कंबाइन करता है, कार्बन 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 के चैन बनते बनते लंबा बन सकता है कार्बन के चैन, है ना, और वो बना के क्या बना देता है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा बना देता है, उसी को हम बोलते हैं कटाइनेशन, ठीक है। अपने कॉपी में ये लिखते चलो, ये देखो पिक्चर बनाते चलो लिखते चलो, ये देखो ब्रांच चेन में बना लो, ये देखो इस तरह से क्लोज चेन में बना लो, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय द सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से बना सकता है। ये देखो सिंगल बॉन्ड से, है ना, ये देखो यहाँ पे ये क्या क्या डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन कार्बन ही तो है, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ठीक, ये चीज है। अब एलिमेंट दैट शो द कटाइनेशन कैसे शो करेगा,
कार्बन हो गया, ये रहा कार्बन, ये देखो सल्फर, स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर मॉलिक्यूल्स एसिड, सल्फर हो गया, सिलिकॉन देखो, फास्फोरस हो गया, ये सब हमारा कटाएंगे। टेट्रावैलेंसी देखो, टेट्रावैलेंसी का मतलब चार जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग with 4 other atoms of carbon or atoms of some other non monovalent element। मोनो मतलब सिंगल वाला, जो सिंगल होंगे, जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल वाले, क्लोरीन हो गया है ना, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब के साथ जो है कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखो दिख रहा है मीथेन है, अब मीथेन को हम हटा के एच एक क्लोरीन को, हाइड्रोजन को हटा के हम क्लोरीन लगा सकते हैं। ठीक है, कह रहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म, प्लांट्स में भी देखने को मिलता है ना, एनिमल्स भी देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी मिलता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी देखने को मिलता है। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट वाज पोस्टुलेटेड दैट वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस, मतलब बनाया जाता है। एक जर्मनी है, वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ये रहे साइंटिस्ट कह रहे कि इन 1828 he made of urea from the ammonium cyanide, अमोनियम साइनाइड से क्या बनाए थे, यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और एक साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, ये देखो बनाया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेफर टू द ऑल कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सिस्टम एंड नाउ अ डे which can also be synthesized in a laboratory, कि हम इसको, हम नेचुरल तो मिलता ही था बट हम इसको सिंथेसाइज भी कर देते हैं। देखो यूरिन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लो, हाइड्रोकार्बन्स जो डीजल में देखते हैं, एल्कोहल्स एल्कोहल में देखने को मिलता है, एल्डिहाइड्स में देखने को मिलता है, कीटोन में देखने को मिलता है। ये सब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बने हुए हमारे, विनेगर में भी देखने को मिलता है ना। अब देखते हैं, इतना हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से हमारा, अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बढ़िया से एक एक करके फॉर्मूले हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बस आपको यही सपोर्ट करना है। ठीक है, इस बार तो भाई मेहनत करो, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।